देखिए दोस्तों, हमने जो प्रीवियस क्लास में आपके जो टॉपिक किया था, प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था आपका आयरन। ठीक है, हमने आयरन और भी देख लिए थे कि आपके जो लोहा है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, और आपके अयस्क जो हैं कौन कौन से होते हैं। हमने आपके सारी चीज़ें कवर कर ली थी मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो पार्ट हैं दोस्तों आपके वर्कशॉप में या फिर इंजन के पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स आजकल आपके ढलाई करके बनाए जाते हैं, है ना। और ढलाई हम किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? ढलाई की जाती है आपके किसके माध्यम से? आपके कास्ट आयरन की हम ढलाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन ये होना चाहिए आपके दिमाग में दोस्तों, कि हमारे पास में पिग आयरन था, ठीक है, एक अपने पास में कास्ट आयरन है जिसे हम डलवा लोहा बोलते हैं, और एक अपने पास में रॉट आयरन है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है दोस्तों इन तीनों में, वो क्या है? वो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम पिग आयरन के पिघला के पार्ट क्यों नहीं बनाते, या फिर हम रॉट आयरन के पिघला के पार्ट क्यों नहीं बनाते, है ना। हम कास्ट आयरन के ही क्यों बना रहे हैं, हम इसके क्यों नहीं बना रहे? हमारे पास में और भी धातुएं होती हैं, जैसे एल्युमिनियम है उसके पिघला के बना लिए जाते हैं, ठीक है, कॉपर के भी पिघला के बना लिए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अपन जैसे रॉट आयरन का है, इसका क्यों नहीं बना रहे? इसके भी तो हम पिघला के, क्योंकि पिघला के तो कोई भी शेप दे सकते हो ना। लेकिन दोस्तों आपके कास्टिंग मतलब पिघलने के लिए, पिघलाने के बाद में उसमें जो गुण चाहिए, कि भाई आपके कास्टिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, कि भाई आपका जो लिक्विड फॉर्म में आपका कास्ट आयरन आ रहा है उसमें बहने का गुण अच्छा होना चाहिए, कि भाई वो जल्दी से आपका क्या होने लग जाए, बहने लग जाए, मतलब सांचे में जल्दी से भर जाए। ठीक है, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, कि वो जल्दी से आपका क्या होना चाहिए, भाई आपके ठोस द्रव अवस्था में है तो वो जल्दी से ठोस अवस्था में आना चाहिए, दूसरा गुण। तीसरा क्या होना चाहिए दोस्तों, जरूरत से ज्यादा उसमें श्रंकेज नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो बाकी के ये जो है रॉट आयरन जो होता है, रॉट आयरन में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रॉट आयरन जो होता है आपका वो गाढ़ा होता है। मतलब अगर जैसे मान के चलो 1 kg हमने कास्ट आयरन पिघलाया और 1 kg हमने आपका रॉट आयरन पिघलाया, अगर हम फर्श पर अगर इनको फैलाते हैं तो एक इसकी अगर कास्ट आयरन की बात करूं तो ये इतनी दूरी तय कर लेगा, और अगर मैं इसको फैलाता हूं तो ये आपका यहीं रुक जाएगा। इसका रीजन क्या होता है? इसका मेन रीजन होता है प्यारे दोस्तों, ये आपका गाढ़ा होता है, और ये आपका कैसा होता है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में। जैसे हम कह सकते हैं कि आपका ये पारा मान लो आप, या शहद मान लो, और इसको आप पानी मान लो, मतलब ये गुण आपके होना चाहिए। दूसरा, ये आपके ठोस जब द्रव अवस्था में आता है तो उसमें ठोस में परिवर्तित होने में समय लगता है। तो हम कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब हमें किसी पार्ट का वृत्त उत्पादन करना होता है, तो हम क्या करेंगे भाई, वृत्त उत्पादन करना होगा तो हमें क्या भाई, जल्दी से आपका द्रव से ठोस में बदल जाना चाहिए, जल्दी से आपका ठंडा हो जाना चाहिए, जरूरत से ज्यादा सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, है ना, और तरलता मतलब प्रवाहकता का आपका गुण होना चाहिए। तो ये सारे गुण अगर आपके कोई धातु आपके फिल कर रही है तो हम उसके क्या है, ढालकर आपके पार्ट बना सकते हैं। तो ये गुण आपके किस में था दोस्तों? कास्ट आयरन में था। लेकिन क्यों इसी में क्यों था और किसी में क्यों नहीं है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो देखिए, देखिए दोस्तों, हमारे पास में पहले हम देखते हैं आपके कास्ट आयरन का आपका रासायनिक संगठन देखते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन का हमारे पास में जो आपका रासायनिक संगठन है, कि रासायनिक संगठन की बात करते हैं कि इसमें आपके कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, रासायनिक संगठन। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो आपके लोहे की मात्रा होती है वो आपके कितनी होती है दोस्तों। भाई हम मान लेते हैं इसमें लोहे की जो मात्रा है वो आपके कितनी है। भाई इसमें आपके कुछ मात्रा में लोहा पाया जाता है, ठीक है, प्लस कुछ मात्रा में आपका कार्बन पाया जाता है, ठीक है, कुछ मात्रा में आपका क्या पाया जाता है दोस्तों, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, कुछ मात्रा में इसमें आपका सल्फर भी मिला हुआ होता है, ठीक है, सल्फर होता है। इसके बाद में दोस्तों आपके इसमें सिलिकॉन मिला हुआ होता है, ठीक है, सिलिकॉन के साथ साथ इसमें कुछ मात्रा में आपका क्रोमियम भी मिलाया जाता है। ऐसे तो मैग्नीज भी होता है लेकिन उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, फिलहाल हम इनकी बात करते हैं। कि आप देखिए हमारे पास में, जब मैंने आपको बताया था कि भाई अपना ढलवा लोहा जो है उसमें आपका 96 से 96 से आपका 98% तक तो आपका क्या होता है, लोहा होता है। तो एज ए हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका 96% इसमें क्या है, आपका लोहा है, ठीक है। अब बचा अपने पास में 4%, कार्बन आपका 2 से 4.1% तक हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कि आपका 2.1% इसमें क्या है, आपका कार्बन है, ठीक है। अब कितना हो गया आपका 98 हो गया। अब बाकी के थोड़ी थोड़ी मात्रा आपके इन सबकी मिली हुई होती है, क्योंकि 98 हो गया मतलब 2% में ये बाकी के जो तत्व होते हैं वो मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सल्फर की जो मात्रा है वो आपका 1% से कभी भी अधिक नहीं करते हैं। अगर आप इसको अधिक कर दोगे तो ये आपके जो कास्ट आयरन है उसके आपके बहुत सारे लॉसेस कर देता है।
अभी उनके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि सल्फर की जो मात्रा है वो आपके कभी भी 1% से आपके अधिक नहीं होती है। अगर हम फास्फोरस की बात करें दोस्तों, तो फास्फोरस 0.78% आपका इसमें क्या मिलाया जाता है, आपका फास्फोरस। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका 0.1% या 15% तक आपका क्या मिलाया जाता है, आपका सिलिकॉन मिलाया जाता है। तो लेकिन इनके आपके कुछ ना कुछ तो गुण होते होंगे। आपके कास्ट आयरन में अगर इन चीजों को मिला रहे हैं तो इनके कुछ ना कुछ गुण होते होंगे। आप देखिए, मैं आपका जो कास्टिंग है, ढलाई का जो प्रक्रम होता है दोस्तों, ये आपके क्या होता है, कास्टिंग में जो उपकरण होता है उसको हम बोलते हैं आपका मोल्डिंग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, मोल्डिंग प्रोसेस जिसमें हम करते हैं उसको मोल्ड बोला जाता है, जिसे हम सांचा बोल देते हैं, पैटर्न भी बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे हमें आपके कोई साफ्ट बनानी है, ये आपके साफ्ट है। ठीक है, और इस साफ्ट को हमें क्या करना है, आपका निर्माण करना है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास में जो कास्ट आयरन है उसको हम पिघलाएंगे भट्टी के अंदर, है ना, और पिघलाने के पश्चात हम एक सांचे में डालते हैं। कैसे, इसमें आपका जो होता है, एक तो आपका ऊपर पार्ट होता है इस प्रकार से, ठीक है, एक बॉक्स होता है, और एक पार्ट आपका नीचे होता है। ठीक है, दो पार्ट हो गए दोस्तों आपके। ठीक है, एक आपका क्या हो गया, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको आपका कोप कहा जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोप, और आपका नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दोस्तों आपका ड्रैग। ठीक है, कोप और आपका दूसरा कौन सा हुआ, आपका ड्रैग हो गया। तो देखिए आपका इसमें क्या होता है दोस्तों, बीच में जैसे हमें साफ्ट बनानी है, इसमें पूरे में आपके मिट्टी भर दी जाती है, और मिट्टी भरने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसमें आपका यहाँ पर हमने इस प्रकार से मिट्टी में आधा पार्ट आपका नीचे काट दिया, इसमें ऊपर भी आपके क्या होती है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका आधा पार्ट ऊपर काट दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बना हुआ होता है, कीप। इसमें आपका ऊपर क्या लगा रहता है, आपका इस प्रकार से कीप लगा रहता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है दोस्तों, एक आपका बेंड, मतलब इसमें एक छिद्र कर दिया जाता है तार से आपका इस प्रकार से पूरे में आर पार। ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, इसको हम बोल देते हैं आपका एक प्रकार से राइजर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको आपका क्या कह दिया जाता है, आपका राइजर। और यहाँ पर आपके छोटे छोटे गेट बना दिए जाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आपके छोटे छोटे गेट बना दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप प्रेशर से इसमें आप क्या करोगे भाई, इसमें अगर उड़ेलोगे आप मटेरियल को, पिघला हुआ ढलवेल होगा, तो प्रेशर से आएगा तो मिट्टी को काट देगा, और अगर मिट्टी कट जाएगी तो आपका क्या है, पार्ट भी कटा हुआ प्राप्त होगा। इसीलिए इनमें आपके गेट में इसका जो प्रभाव होता है उसको कम किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस मिट्टी में आपका सबसे पहले गुण क्या होना चाहिए, कोई भी धातु जिसका आप क्या कर रहे हो, मोल्डिंग कर रहे हो, या फिर उसको अपन पार्ट कर रहे हैं, ढलाई करके पार्ट बना रहे हैं, तो वो आपका इसमें जल्दी से फैलना चाहिए। क्योंकि हमारा मास प्रोडक्शन का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, कि हमारा कम से कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा आपका माल तैयार किया जा सके। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका मास प्रोडक्शन बोला जाता है। इसे हम बोल देते हैं आपका बृहत उत्पादन। ठीक है दोस्तों, इसको आपका क्या कह दिया जाता है, आपका बृहत उत्पादन कह दिया जाता है। बृहत उत्पादन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, आपका कि कम से कम, अब कम से कम समय लगने के लिए क्या भाई, जल्दी से फैल जाए, ऐसा ना है कि वो रुक गया यहीं पे, है ना, अब रुक गया, उसको आप आगे खिसकाने के लिए बहुत समय लग रहा है, तुरंत डाला और तुरंत आपके इसमें फैल गया समान रूप से, तो समान रूप से फैल गया तो बहुत कम समय लगा। दूसरा आपका जल्दी से ठंडा हो जाए, कि ऐसा नहीं हो आपके 1 घंटे तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं वो ठंडा ही नहीं हो रहा। तो ये क्वालिटीज आपके होनी चाहिए एक आपके ढलाई में। अगर हम बात करें कि आपके ढलाई के लिए जो गुणों की आवश्यकता है वो तो आपके होनी चाहिए भाई, आपके तरलता का गुण होना चाहिए, मतलब वो जल्दी से आपका क्या हो जाए, उसके अंदर सांचे के अंदर फैल जाए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके इसमें द्रुत ठोसीकरण होना चाहिए। द्रुत ठोसीकरण का मतलब है जल्दी से आपके द्रव, क्योंकि पिघली हुई धातु आपके द्रव अवस्था में होगी, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ठोस में जल्दी से जल्दी बदलनी चाहिए, तो आपके द्रुत ठोसीकरण होना चाहिए। दूसरा आपका कम से कम आपके सिकुड़न होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके जरूरत से ज्यादा आपके उसमें सिकुड़न हो जाए, है ना, जैसे आप चमड़े को आप गर्म करो और फिर उसको छोड़ दो तो वो जरूरत से ज्यादा, मतलब पहले जो एक्चुअल साइज था उससे आपका उल्टा कम हो जाता है ना। तो इसीलिए आपके हमें क्या करना चाहिए, आपका उसमें श्रंकेज, मतलब आपके सिकुड़न क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, कम होनी चाहिए। सिकुड़न क्या होनी चाहिए, आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, तरलता, आपके द्रुत ठोसीकरण, तीसरा आपका सिकुड़न। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसमें फैला दिया, इसको बीच वाला जो भाग होता है दोस्तों इसको चीक कहा जाता है। ठीक है, इसको हम चीक भी बोल देते हैं, और इसको बंद करने पे जो लाइन बनती है उसको पार्टिंग ऑफ लाइन कहा जाता है। और इनकी जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है आपका, जैसे कीप की करनी है, पार्टिंग ऑफ लाइन की करनी है, या फिर इस राइजर की करनी है। राइजर क्या है, जैसे आपका ये सिकुड़ेगा तो मटेरियल कम हो जाएगा,
है ना। तो ऊपर से एक्स्ट्रा मटेरियल फिर हम इधर से आपके इसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं राइजर। इनकी जब हमें आपके फिनिशिंग करनी होती है तो हमेशा आप ध्यान रखना दोस्तों, स्नग ग्राइंडिंग की जाती है। कौन सी ग्राइंडिंग की जाती है आपकी, स्नग। जब हम ग्राइंडर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा आपको कि स्नग ग्राइंडिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका क्या, स्नग ग्राइंडिंग। ठीक है, तो इसमें अपन इस प्रकार से पार्ट को रख देते हैं। अब देखिए हमारे पास में क्या था आपका, हमारे पास में कास्टिंग से हम देख लिया कि कास्टिंग किस प्रकार से करते हैं, ये थोड़ा सा आपको रफली आइडिया हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें आपके फास्फोरस का क्या काम होता है, कार्बन का क्या होता है। ये तो मुख्य धातु हो गई इसमें भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मुख्य धातु हो गई आपकी। ये तो लोहा जो है आपका मुख्य कंटेंट है आपका इसमें, मुख्य धातु। कार्बन क्या होता है दोस्तों, कार्बन का कंटेंट अगर बढ़ता जाता है तो ये सीधा कठोरता को प्रभावित करता है। अगर आपका कार्बन ज्यादा होगा तो आपके कठोरता भी क्या होगी, ज्यादा। कार्बन कम होता जाएगा तो कठोरता कम होती जाएगी। ये सीधा प्रभावित करता है आपके ढलवे लोहे की आपकी कठोरता को। ठीक है दोस्तों, ये किसको प्रभावित करता है, आपका कठोरता को प्रभावित करता है। दूसरा अगर हम बात करें आपके पास में क्या है दोस्तों, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस क्या काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों, फास्फोरस क्या करता है, जैसे आपका कोई लिक्विड है, जैसे आपका दूध है। ठीक है, दूध को मान लो आप लोहा। ठीक है, और इस लोहे में हमने फास्फोरस मिलाया और दूध में हमने पानी मिला दिया। ठीक है, अब मिलाते ही ये आपका पतला हो गया। तो सेम आपका फास्फोरस भी इसको क्या करता है दोस्तों, इसमें जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस हमेशा इसको क्या करेगा, आपका द्रुत शीतलन का मतलब, सॉरी, आपके प्रभाविकता मतलब इसके तरलता के गुण में या बहने के गुण में क्या करता है, आपका वृद्धि करता है। ठीक है, इसमें आपका क्या करता है, ये तरलता या बहने के गुण में क्या करेगा, आपका वृद्धि करेगा। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ कह सकते हैं ये आपके इसके तरलता या फिर हम कह सकते हैं बहने के गुण में क्या कर देता है दोस्तों, आपका वृद्धि करता है। बहने के गुण में जल्दी से आपके सांचे के अंदर क्या होता है, फैल जाता है। बहने के गुण में आपका वृद्धि करता है। ठीक है, अब जब आपका फैल गया सांचे के अंदर, हमारा जो पिघला हुआ ढलवा लोहा है वो उसके अंदर फैल गया। अब आप क्या सोचोगे कि भाई जल्दी से आपका क्या होना चाहिए, भाई वो द्रव से आपका क्या है, द्रव अवस्था में है और जल्दी से वो आपका ठोस होना चाहिए, है ना। तो इसमें सल्फर जो होता है दोस्तों, सल्फर जो होता है वो आपका किसका काम करता है, आपका द्रुत ठोसीकरण का काम करता है। मतलब द्रुत ठोसीकरण का मतलब आप समझ गए होंगे, शीघ्रता से आपके द्रव से किसमें परिवर्तित करता है, आपका ठोस में परिवर्तित करता है। तीसरा इसमें दोस्तों आपका कौन सा हो गया, आपका सिलिकॉन। अब देखिए सिलिकॉन आपका कंटेंट जो है ये आपका क्या काम करता है ढलवा लोहा के अंदर। तो देखिए सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो देखिए सिलिकॉन क्या काम करेगा, सिलिकॉन आपका काम करता है किसका, सिलिकॉन काम करता है कि जैसे मान के चलो आपका चमड़ा था, उसको आपने गर्म किया और गर्म करने के पश्चात जैसे आप उसको ठंडा करोगे तो वो जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाता है। अगर ऐसा आपका कास्ट आयरन में होने लगा तो, कास्ट आयरन में अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा दोस्तों बताओ, आप साफ्ट बनाने चले थे और आपके वो साफ्ट जो है जरूरत से ज्यादा सिकुड़ेगी तो उसकी सतह पूरी आपकी क्या हो जाएगी, आपके सिकुड़ के पूरी सरफेस आपके खराब हो जाएगी। तो ये आपके जरूरत से ज्यादा आपके श्रंकेज नहीं होनी चाहिए, सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपके कुछ मात्रा में इसमें क्या मिला दिया जाता है, आपका सिलिकॉन आपका मिला दिया जाता है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं आपका इसमें कुछ मात्रा में हम क्या मिलाते हैं दोस्तों, आपका सिलिकॉन मिलाते हैं। ठीक है, ये आपके श्रंकेज को क्या करता है, आपका कम करता है, श्रंकेज या फिर हम कह सकते हैं गठन। आपके निम्मी भाषा में इसको क्या कह दिया जाता है दोस्तों, गठन। ठीक है, श्रंकेज को कम करने का काम करता है, मतलब जितनी जरूरत होती है उतना ही करता है, जरूरत से ज्यादा आपका श्रंकेज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्रोमियम का काम क्या होता है कि भाई कोई पार्ट है जैसे आपका डलवा लोहा है, आपका क्या हो रहा है 1 घंटे में 1 आवर में आपका क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है गर्म करने के पश्चात। अब अगर हमें क्या है 1 घंटा इंतजार थोड़ी करना है, हमें उसको शीघ्रता से ठंडा करना है तो हम उसमें पानी डालेंगे जल्दी ठंडा करने के लिए। पर लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पैटर्न जब बनाते हैं तो उसमें ये चीजें आपके नहीं की जा सकती, नहीं तो उसकी सरफेस खराब हो जाएगी, है ना, क्योंकि उस पर क्रैक्स या दरार आ जाएंगे तो हम तुरंत पानी नहीं डाल सकते। तो इसमें आपका इंटरनली आपका कंटेंट आपका क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम, जो आपका किसका काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके द्रुत शीतलन का काम करता है। किसका काम करता है, आपका द्रुत शीतलन का काम करता है। मतलब शीघ्रता से ठंडा करने का जो काम करता है वो आपका कौन सा होता है, आपका शीघ्रता से ठंडा करने का कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों आपका कास्ट आयरन जो है, कास्ट आयरन में हमने देखा आपका कि
कि इन कंटेंट का आपका क्या क्या महत्व होता है ना। अब बहुत जरूरी है, इसीलिए तो इसके ढाल के पार्ट बनाए जाते हैं और किसी के नहीं बनाए जाते। ऐसे ही आपके स्टील में भी हमने एक स्टील बनाई थी आपकी, जिसे हम कास्ट स्टील बोलते हैं, उसके भी आपके ढलाई करके पार्ट बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें आपके गुण होने चाहिए, तभी आपका क्या हो सकता है दोस्तों, पार्ट बना सकते हैं। क्योंकि आजकल जितने भी पार्ट हैं आपका, अगर हम किसी पार्ट का वृहत उत्पादन कर रहे हैं तो सबसे शीघ्रता से और सरलता से आपका जो होता है वो आपका मोल्डिंग के द्वारा होता है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं आपका कास्टिंग। आपके जितने भी आपके इंजन के पार्ट्स होते हैं, आपके बड़े बड़े आपके क्या कह सकते हैं अपन, एक प्रकार से सिलेंडर ब्लॉक है ना, उसके अलावा अपने पिस्टन है, या फिर आपके कनेक्टिंग रॉड है, एक्सल है, ये सारे पार्ट जो होते हैं आजकल किससे बनाए जाते हैं, आपके कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आजकल हमारा मास प्रोडक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है दोस्तों वो आपका कास्टिंग का है ना। और कास्टिंग के लिए जो हम मटेरियल यूज में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, और किसी का क्यों नहीं बना रहे, है ना। इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि उनमें ये आपके जो काबिलियत जो देख रहे हो ना आप, द्रुत शीतलन, आपके श्रंकेज, आपके द्रुत ठोसीकरण, और आपके तरलता या बहने के गुण में, तो ये सारे कंटेंट और चीजों में आपके नहीं होते हैं। पिटवा लोहा में नहीं होगा, उसका बहने का गुण नहीं होता, उसमें बहुत गाढ़ा होता है ना, वो सही ढंग से फैलता ही नहीं है, तो पार्ट आपका तैयार कैसे होगा, है ना। तो वो वाली चीज है। इसीलिए अब देखिए हमारे पास में क्या था दोस्तों, हमारे पास में क्या था, जब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन जो होता है दोस्तों, कास्ट आयरन की अगर मैं बात करूं तो कास्ट आयरन क्या होता है आपका भाई। कास्ट आयरन में ना तो इस पर हम वेल्डिंग कर पा रहे थे, ना इस पर आपके रिवेटिंग का कार्य कर पा रहे थे। ठीक है, वेल्डिंग, रिवेटिंग, और इसके अलावा अपने पास में क्या था दोस्तों, आपका फोर्जिंग, मतलब ये सारे काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो हमारे सामने ये समस्याएं आई। कौन सी समस्या आई दोस्तों कास्ट आयरन में, जो हमने पहले पढ़ा था, ये तो अभी हमने रासायनिक संगठन देखा है। समस्या क्या आई कि भाई इस पर वेल्डिंग नहीं कर सकते, अब आपने इसका पार्ट बना दिया और वो टूट गया, और जब वो टूट गया दोस्तों तो फिर अपना क्या होगा, फिर अपन उसको जोड़ ही नहीं पाएंगे, फिर हमें नया पार्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे तो अपनी मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इसीलिए फिर हमने क्या किया, इसके गुणों में थोड़ा सा परिवर्तन किया। ठीक है, इसके गुणों में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। जो पिघला हुआ डलवा लोहा जो भट्टी से हमें प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, उसमें ये सारी समस्याओं की जो जड़ थी वो क्या थी दोस्तों, वो आपके ये जड़ थी कि आपका कार्बन है और उसके कारण आपका कठोर और भंगुर है। अगर इसकी कठोरता को कम कर दिया जाए, कठोरता को कम कर दिया जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपकी, है ना। भाई डलवा लोहा का जो है उसको जब हम गर्म करते हैं, दो ही प्रकार के कण हैं उसमें, एक तो लोहा है और एक आपके कार्बन के कण हैं। अगर इसका इंटरनल आप देखोगे तो इसमें लोहे और कार्बन के कण आपको दिखाई देंगे। तो हमारे पास केवल समस्या किसके कारण है दोस्तों, कार्बन के कारण है। तो इस समस्या को कार्बन से ही सुधारा जाए, है ना। क्योंकि देखिए फिर हमने आपके कास्ट आयरन तो कुछ होता ही नहीं, कास्ट आयरन के कोई पार्ट ही नहीं बनाए जाते, है ना। कास्ट आयरन की बात करूं मैं तो कास्ट आयरन के कोई पार्ट ही नहीं बनाते हम। कौन से पार्ट बनाते हैं आपके, ठीक है, कास्ट आयरन के जो हम पार्ट बनाते हैं दोस्तों, कौन से पार्ट बनाते हैं अपन कास्ट आयरन के, देखिए हमारे पास में या तो होगा आपका ग्रे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन नाम की कोई चीज ही नहीं होती कि कास्ट आयरन के हम कोई पार्ट बनाते हैं, लेकिन आपकी बुकों में ज्यादातर दे रखे हैं कोई भी पार्ट हो कास्ट आयरन का, जो भी ब्लेथ वेड है तो वो भी कास्ट आयरन का। अरे भाई कास्ट आयरन तो काफी प्रकार का होता है ना। तो हमें कौन सा आपका कास्ट आयरन यूज में लेना है, हम देखेंगे कि हमने हमारे गुणों के अकॉर्डिंग हमें जैसी जरूरत पड़ी हमने इसमें ऐसा ही मॉडिफिकेशन किया है। हमने अलग अलग प्रकार के आपके डलवा लोहा बनाए हैं जिनके हम पार्ट्स बनाते हैं। हमारी सबसे पहली चीज थी दोस्तों कि उसमें आपके क्या था, वेल्डिंग नहीं कर पा रहे थे। अगर उसका पार्ट अगर हमने बना दिया और वो टूट जाता है तो उस पर हम वेल्डिंग नहीं कर सकते थे। अब हमारी मेंटेनेंस, भाई एक बार टूट गया कोई पार्ट तो इसका मतलब ये नहीं कुर्सी की एक टांग टूट गई आप उसको फेंक दोगे, आप जोड़ोगे ना उसको किसी तरीके से, दोबारा से रीयूज करोगे। तो इसीलिए हमने क्या किया दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें दिक्कत क्या थी, आपका भट्टी से पिघला हुआ हमने आपका लोहा निकाला, भट्टी से क्यूपोला भट्टी से आपको क्या निकाला आपने दोस्तों, क्यूपोला भट्टी से आपने लोहा प्राप्त किया, ढलवा लोहा। ठीक है, और इस ढलवा लोहा पर आप वेल्डिंग नहीं कर पा रहे थे, और उसका मुख्य कारण क्या था कि आपके इसमें कार्बन कंटेंट क्या है जो दोस्तों आपका ज्यादा, और कार्बन कंटेंट की वजह से ये आपका क्या हो गया, कठोर, और क्या हो गया दोस्तों आपका भंगुर हो गया। ठीक है, कार्बन कंटेंट की वजह से कैसा हो गया आपका, कठोर और भंगुर हो गया। अब इसकी कठोरता को कम करना है तो कार्बन को कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कठोरता को अगर हमें कम करना है तो कार्बन कम करना पड़ेगा, कार्बन कम हो जाएगा तो आपका कठोरता भी कम हो जाएगी, और कठोरता कम होते ही इसको वेल्डिंग भी कर पाएंगे अपन आसानी से। तो दोस्तों हमने इसको क्या किया, भट्टी से निकालने। अब देखिए
जितनी देर आप इसको ठंडा करने में लगाओगे, जैसे कि आप देखो ये आपका डलवा लोहा का कोई पार्ट है जिसको आपने गर्म किया है, ठीक है, और इसमें होगा क्या आपका, एक तो आपके लोहे के कण होंगे और एक आपके किसके होंगे, कार्बन के कण होंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो गर्म रहेगा, तब तक तो आपके कार्बन के कण क्या होंगे, हल्के होते हैं, ऊपर रहते हैं, ठीक है। और इसको जब तक मैं ठंडा नहीं करूंगा तो वायुमंडल में उपस्थित जो आपके ऑक्सीजन है वो आपके इस कार्बन के साथ में क्रिया करके आपके CO2 गैस बना के आपके बाहर निकलेगी। तो इसमें से आप जितना कार्बन, मतलब इसको ठंडा मत होने दो, केवल ठंडा करने के प्रोसेस पर हमने आपके अलग अलग प्रकार बना दिए ढलवा लोहा के। क्योंकि देखिए कहीं तो आप, अगर हमें इसको बहुत ज्यादा नरम करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको आप नॉर्मल जहां पर हवा भी नहीं चल रही हो उस जगह पे आप रख दो, ठीक है। तो आपका टाइम मान के चलो ठंडा होने में क्या लग रहा है, आपका 1 आवर लग रहा है, ठीक है। तो 1 आवर में आपके मान के चलो 50 कार्बन के कण इसमें से बाहर निकले, तो जितने कार्बन के कण बाहर निकले ये नरम हो गया। फिर हमें थोड़ा सा कम कठोर करना है तो इसको 30 मिनट, मतलब इसको आप नॉर्मल हवा में, मतलब बाहर हवा चल रही है उसमें आप रख दो या पंखे की हवा से आप इसको ठंडा करो, तो आपका 30 मिनट का समय लगेगा, वहां पर 25 कण बाहर गए, है ना। तो कार्बन के जो कण हम बाहर निकाल रहे हैं उससे इसकी कठोरता का फर्क पड़ता है। तो केवल हमने ठंडा करना, भट्टी से बाहर निकाला और ठंडा करने के प्रोसेस पर ही आपका क्या था दोस्तों, ठंडा करने के प्रोसेस पर ही हमारे नए नए प्रकार बन गए। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास में एक आया आपका ग्रे कास्ट आयरन, जिसे हम बोल देते हैं आपका दूसर ढलवा लोहा। इसको क्या कह दिया जाता है दोस्तों, दूसर ढलवा लोहा। इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका दूसर ढलवा लोहा, ठीक है। इसको क्यों बोला, जब हमने पिघले हुए ढलवा लोहा को हमने क्या किया दोस्तों, भट्टी से निकाला, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, धीरे धीरे आपका ठंडा किया, ठीक है। अगला पॉइंट आप यहां पर देखोगे कि पिघले हुए ढलवा लोहा को हमने क्या किया दोस्तों, पिघले हुए ढलवा लोहा को भट्टी से निकालने के पश्चात, भट्टी से निकालने के पश्चात आपका क्या किया दोस्तों, हमने भट्टी से निकालने के पश्चात धीरे धीरे, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करेंगे तो उसमें से कार्बन के कण ज्यादा बाहर निकलेंगे, शीघ्रता से करोगे तो कम निकलेंगे, और कम निकलेंगे तो ज्यादा कठोर, और ज्यादा निकल जाएंगे तो आपका ज्यादा नरम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये मेन पॉइंट आपका इसमें केवल ठंडा करने का प्रोसेस है। धीरे धीरे मैं कह सकता हूँ आपके रूम टेम्परेचर, कमरा में कोई हवा नहीं चल रही है, कोई पंखा नहीं चल रहा है, और आपने उसको क्या कर दिया दोस्तों, रख दिया, ठीक है। तो हम इस पे आपके धीरे धीरे इसको ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब हम कह सकते हैं इसको हवा में, नॉर्मल जो हवा चल रही है उस पर आपने क्या किया, इसको ठंडा करते हैं, ठीक है। ठंडा करने पर कार्बन क्या होता है, बाहर निकलता है, कार्बन बाहर निकलता है। तो एक लिमिट जो हमने देखी इस पर, जो ठंडा होने के जो दर थी, और उस समय हमने उसका जो कलर देखा, उस लोहे का जो कलर आया वो आपका दूसर था, मतलब ग्रे कलर का था, इसीलिए इसको नाम दे दिया हमने आपका ग्रे कास्ट आयरन। कोई अलग से थोड़ी आया है भाई, आप देखो उसको अलग अलग तरीके से ठंडा करोगे तो उस पर आपके लोहे पे अलग अलग कलर आ जाते हैं, ठीक है। तो कलर के हिसाब से हमने जैसा कलर आया जहां पर ठंडा होने के बाद वही हमने अब इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो ठंडा करने पर कार्बन बाहर निकलता है और लोहा कैसा हो जाता है दोस्तों, निकलता है, ठीक है। और लोहा कैसा हो जाता है दोस्तों, आपका नरम हो जाता है। लोहा कैसा हो गया आपका, ज्यादा नरम नहीं कह सकते पर नरम हो गया है, पहले की अपेक्षा। पहले ज्यादा कठोर था, थोड़ा सा उससे क्या हो गया आपका, नरम हो गया। कैसा हो गया दोस्तों, आपका नरम हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो आपका कठोर तो रहता ही है पर लेकिन इतना नहीं कि हम इस पर बेल्डिंग नहीं कर सकते। अब इसके बने पार्ट थोड़ा सा नरम हो गया तो इस पर हम, इसके बने पार्ट्स पर आसानी से हम क्या कर सकते थे, आपका बेल्डिंग का कार्य किया जा सकता था। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपका यहीं से बनेगा। देखिए कौन सा पॉइंट बन रहा है यहाँ से, कि नरम हो जाता है, ठीक है। नरम हो जाने के पश्चात इस पर आपके आसानी से इससे बने जो पार्ट्स थे, इससे बने पार्ट्स पर क्या कर सकते थे अपन, पार्ट्स पर आसानी से क्या की जा सकती थी दोस्तों, आपके बेल्डिंग की जा सकती थी। आसानी से हम क्या कर पा रहे थे आपका दोस्तों, बेल्डिंग। मतलब जो हमारे पास में समस्या थी कि हम बेल्डिंग नहीं कर सकते थे वो तो हमने समाप्त कर ली ग्रे कास्ट आयरन में, ठीक है। आसानी से बेल्डिंग की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों इसके पार्ट जो बनाते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन की अगर मैं बात करूं
तो देखिए आपके बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे जो टूल हैं वो सब आपके ग्रे कास्ट आयरन के। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, सरफेस प्लेट होती है आपकी, सरफेस प्लेट भी आपके इसी की बनी हुई होती है, ठीक है। फेस प्लेट की बात करूं तो वो भी इसी की बनी हुई होती है, जो लेथ मशीन में आपके फेस प्लेट लगी रहती है। आपके इंजन के काफ़ी सारे जो पार्ट होते हैं वो भी आपके इसी के बनाए जाते हैं दोस्तों, ज़्यादातर इंजन के पार्ट्स, ठीक है। अब इंजन के पार्ट्स में कौन कौन से थे, आपका एक तो सिलेंडर होता है आपका, ठीक है, सिलेंडर जानते हो आप, इंजन में होता है सिलेंडर। और सिलेंडर आपके ब्लॉक भी होता है दोस्तों, सिलेंडर क्या होता है आपका, ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसमें आपके सिलेंडर वगैरह और बाकी की जो एसोसरीज हैं वो फिट रहती हैं, ठीक है। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, आपका फ्लाई व्हील होता है। तो ये सारे जो पार्ट थे दोस्तों वो हमारे किसके बनाए जाते हैं, आपके कास्ट, ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अब देखिए ग्रे कास्ट आयरन के बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, आपने नरम कर दिया। अब नरम कर दिया तो जैसे पिस्टन आपका, अगर आपका किस में चल रहा है, सिलेंडर में, और सरफेस पर रगड़ खा रहा है तो वो घिस रहा था, तभी तो इंजन बोर आ जाता है। अगर आपका सिलेंडर ज़्यादा कठोर होता तो क्या उस पर आपके इंजन बोर आता ही नहीं, आपका घिसता ही नहीं आपका, है ना। तो ये हमारे सामने हमने बना तो लिया कि हम वेल्डिंग कर सकते हैं, और कुछ पार्ट आपके बना भी लिए, कुछ हद तक इनको क्या किया जा सकता था, अपने यूज लिया जा सकता था, लेकिन ये नरम हो गया, मतलब पार्ट घिस रहे थे। तो हमारे दिमाग में एक चीज आई, ये घिसे क्यों, आपके कठोरता कम की, तो थोड़ी सी हमने क्या है, ज्यादा कठोरता कम कर दी। हमने सोचा कि इसकी कठोरता को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, है ना, जिससे इसके बने पार्ट आपके क्या नहीं हो, घिसे नहीं। उसका एक ही तरीका था दोस्तों, क्या कि भाई हमने ठंडा जहां 1 घंटे में किया है वहां 5 मिनट में ठंडा कर दो। अब 5 मिनट में ठंडा कर दोगे तो कार्बन के कण उसी में रह जाएंगे, चिपक जाएंगे ऊपरी सतह पर, और आपका जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए दोस्तों, फिर हमने क्या किया, दूसरा जो आपका पार्ट बनाया वो आपका कौन सा था, फिर हमने क्या किया, पिघले हुए ढलवा लोहा को, पिघले हुए ढलवा लोहा को हमने क्या किया दोस्तों, पिघले हुए ढलवा लोहा को, जो भट्टी से निकला है लोहा को, शीघ्र गति से, अब कैसी, देखो यहाँ धीरे धीरे ठंडा किया था तो ज्यादा कार्बन बाहर निकल गया था, तभी इसके पार्ट घिस रहे थे, है ना। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, आपका शीघ्रता से ठंडा किया। अब शीघ्रता से ठंडा हम कैसे करेंगे, आपका पानी में डालेंगे ना इसको, जब ही आपका क्या हो सकता है, आपका जल्दी से ठंडा हो सकता है, ठीक है। शीघ्रता से ठंडा किया तो अब आपके क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर आपका बात करता हूँ थोड़ा सा, कि हमारे पास में क्या था, जैसे कि हमारे पास में ये हमने भट्टी से आपका लोहा निकाला। अब क्या हुआ, कार्बन के कण हल्के होने के कारण ऊपर रहेंगे, और हमने तुरंत भट्टी से बाहर निकालने के पश्चात तुरंत आपके इसमें पानी में इसको क्या कर दिया, आपका ठंडा। तो कार्बन के कण जो होंगे इन सतहों पर आपके क्या होंगे, चिपक जाएंगे, और ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, कठोर हो जाएगा। और इसका जो कलर आया जब हमने पानी में डाला तो सफेद रंग का हो गया, श्वेत रंग का हो गया। और इस लोहे का हमने आपका नाम दे दिया दोस्तों, कौन सा, आपका व्हाइट कास्ट आयरन। कौन सा दिया दोस्तों, जब शीघ्रता से ठंडा किया तो इसकी सतह कैसी हो गई दोस्तों, इसकी सतह आपके क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, सॉरी सफेद कलर की हो जाती है, ठीक है, सफेद रंग आ जाता है इसकी सतह पर। वह आपका क्या होगा दोस्तों, कठोर और भंगुर हो जाता है। कैसा हो जाता है आपका, कठोर, वह आपका कैसा हो गया, आपका भंगुर हो जाता है, ठीक है। अब ये कठोर और भंगुर हो गया, मतलब बहुत ज्यादा कठोर। अगर आप ढलवा लोहा में बात करो तो सबसे ज्यादा जो आपका ढलवा लोहा कठोर होता है वो आपका कौन सा नाम आएगा दोस्तों, कलर कैसा हुआ है, देखो पानी में ठंडा करने पर व्हाइट कलर हो गया, तो हमने इसका नाम दे दिया आपका कौन सा, श्वेत ढलवा लोहा। कौन सा दे दिया दोस्तों, आपका श्वेत ढलवा लोहा। अब ये इतना ज्यादा कठोर था ना, अब इस पर वही वाली सिचुएशन हो गई, जो भट्टी से कास्ट आयरन निकाला था उससे भी ज्यादा कठोर हो गया। तो मतलब ये तो हमारे पास में ये हमारे और ज्यादा समस्या का विषय हो गया। तो दोस्तों इसका लेकिन हमने बना लिया है तो इसका कुछ ना कुछ यूज तो करेंगे। तो आपका जो पिटवा लोहा बनाया जाता है, पिटवा लोहा के लिए जो ढलवा लोहा यूज लेते हैं वो कौन सा होता है दोस्तों, व्हाइट कास्ट आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा, कि पिटवा लोहा बनाने में, पिटवा लोहा रॉट आयरन जो होता है, पिटवा लोहा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं अपन, पिटवा लोहा बनाने में आपका किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, श्वेत ढलवा लोहा। दूसरा, इसके पार्ट तो नहीं बना पा रहे थे, इसके पार्ट तो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन जो नरम लोहा है आपका, जैसे आजकल आपके सीट आ रही हैं, चद्दर आ रही हैं, ठीक है, टिन की जो आपके 3 थान आते हैं, उस पर आप क्या करो, अब वो लगातार चलते रहते हैं तो वो घिस जाएंगे क्योंकि नरम होता है। तो हमने क्या सोचा, इसका गोल बनाया, जैसे आप सोने चांदी का गोल वगैरह चढ़वा देते हो ना, है ना,
उसी प्रकार से हमने इसको आपका क्या है, टिनिंग के लिए, मतलब आपके नरम धातुओं पर या नरम लोहे पर आपके परत चढ़ाने का, क्योंकि ऊपरी सरफेस ही आपके ज्यादा संपर्क में रहती है तो घिसती भी वही है। तो इस पे हम क्या करते हैं, इसका गोल किया और आपके उस पर चढ़ा दिया, आपके नरम जो लोहा होता है उस पर हम इसका लेप चढ़ा देते हैं। तो हम इसके ज्यादातर पार्ट तो नहीं बनाते, बट लेकिन हमारे काम की चीज तो है ही, आपके परत चढ़ाने में, टिनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका हम इसमें कह सकते हैं दोस्तों, आपके नरम पदार्थों पर, सॉरी नरम धातुओं पर, नरम धातुओं पर क्या करेंगे अपन, नरम धातुओं पर लेप या फिर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, परत चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चढ़ाने में किया जाता है। मतलब अभी हमें इससे आपके संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई कि भाई हमने पहले धीरे धीरे ठंडा करके देखा तो समस्या हो गई कि नरम हो गया। हमने जो सोचा था कि वेल्डिंग कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो गई आपके। यहाँ पर अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इस पर कौन सी वेल्डिंग की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रे कास्ट आयरन पर हमेशा हम आपके गैस वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन जो आपके गैस वेल्डिंग होती है वो आपके ग्रे कास्ट आयरन के बने पार्ट्सों पर की जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आपके सिलेंडर में या फिर आपके फ्लाई व्हील में या फिर आपके और जो पार्ट्स बने हुए होते हैं उन पर आपके कौन सी वेल्डिंग, क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन के होते हैं तो आप डायरेक्टली आप चूज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ग्रे कास्ट आयरन पर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। और जो आपके फ्लेम यूज में लेते हैं दोस्तों, वो आपके कौन सी फ्लेम होती है, आपके उदासीन ज्वाला, जिसे हम न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं, उस ज्वाला का हम इसमें वेल्डिंग करने के लिए आपका प्रयोग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, कितना होता है आपका, 1:1 होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पॉइंट क्लियर किया। फिर हमारा ये नरम हो गया, हमने देखा कि भाई सिलेंडर में पिस्टन चल रहा है तो वो आपका घिस रहा है। ये तो और समस्या का विषय हो गया कि वो घिस रहा है। भाई इंजन बोर आ गया ना आपका, क्यों आ गया, घिस गया वो आपका अंदर से। घिसा क्यों, वो आपका नरम था। नरम क्यों हुआ, आपने कार्बन आपका ज्यादा बाहर निकाल दिया उसमें से। तो उसको तुमने भाई धीरे धीरे ठंडा किया था, तो तुमने दिमाग लगाया भाई पानी में ठंडा कर दो जल्दी से, उसका रंग सफेद हो गया। अब वो ज्यादा ही कठोर और भंगुर हो गया, अब उसके पार्ट ही नहीं बन रहे थे। तो लेकिन हमने उसका यूज कर लिया आपका कहाँ, कि इसका अपन नरम धातुओं पर आपके लेप चढ़ाया जा सकता है। लोहे जो आपके नरम होते हैं उस पर हम लेप चढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी ऊपरी सतह तो कठोर की जा सकती है। दूसरा, इसका पिटवा लोहा बनाने में हम आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखो शीघ्रता से ठंडा कर लिया और धीरे धीरे ठंडा कर लिया। अब इसको एक बार मध्यम गति से हम ठंडा करके देख लेते हैं। भाई ना तो ज्यादा शीघ्रता से ठंडा करते हैं और ना ज्यादा आपका धीरे धीरे करते हैं, मतलब बीच वाला लेवल। मतलब एक बार पानी में किया, एक बार आपने हवा में किया, अब तेल में ठंडा करके देख लेते हैं, है ना, उससे भी आपका कुछ ना कुछ इसमें फर्क पड़ेगा। तो एक बार हम इसको तेल में ठंडा करके देखते हैं दोस्तों, मतलब मीडियम गति पर। तो अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, हमने आपका पिघला हुआ ढलवा लोहा लिया। ठीक है, पिघले हुए ढलवा लोहा को, पिघले हुए ढलवा लोहा को हमने क्या किया दोस्तों, पिघले हुए ढलवा लोहा को भट्टी से निकालने के पश्चात, केवल ये जो लोहा के प्रकार आ रहे हैं दोस्तों, वो ठंडा करने का प्रोसेस है ना, कि किसी को 1 घंटे में ठंडा कर रहे हो, किसी को आधा घंटे में, किसी को 15 में। क्योंकि आप जितना ज्यादा समय लोगे उतना ज्यादा कार्बन बाहर निकलेगा और उतना ज्यादा नरम होगा। ये बस आप अपने दिमाग में रखो, और कोई इसमें आपका लॉजिक नहीं है। और जब हम उसको अलग अलग समय पर अगर हम ठंडा करते हैं तो उसमें अलग अलग उसकी सतह पर कलर भी आते हैं, और उस कलर के अनुसार ही हमने आपके लोहा बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पिघला हुआ ढलवा लोहा को भट्टी से निकालने के पश्चात, भट्टी से निकालने के पश्चात, निकालने के पश्चात मध्यम गति से, अब गति कैसी आ गई दोस्तों, मध्यम, ना ज्यादा शीघ्र और ना ज्यादा आपके धीरे, मतलब मध्यम गति से हमने क्या कर दिया दोस्तों, आपका मध्यम गति से ठंडा कर दिया। मध्यम गति से ठंडा करने पर, ठीक है, मध्यम गति से ठंडा करने पर, अब हमने जब मध्यम गति से ठंडा किया, और मध्यम गति में आपसे पूछ ले तो अपना माध्यम क्या होगा, तेल। ठीक है? तो देखिए इसमें जब हमने ठंडा किया दोस्तों, तो हमने देखा कि जो ढलवा लोहा है, जब हम उसको धीरे धीरे आपका उससे आप ठंडा कर रहे थे, हाँ हाँ